श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बलजीत कौर जौहर एंड वेलकम टू अमृतसर। अमृतसर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन पंजाब। तो मैं आप सभी को सबसे पहले गोल्डन टेम्पल लेकर चलती हूँ, जो वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग स्वतंत्रता संग्राम का जीता जागता उदाहरण है, जो तकरीबन 2000 सिख व हिंदुओं की शहादत का गवाह है। इस बाग की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान बाकी हैं। यहीं शहीदों की याद में एक स्मारक बनवाया गया है। यहाँ हर दम एक ज्योति प्रज्वलित रहती है। जो कि एक ऐतिहासिक किला है और महाराजा रणजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पहला ऐसा किला है जिसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हिस्ट्री को फिर से जीवित किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पूरे किले की कितनी खूबियां हैं और क्या क्या इसका इतिहास है। भारतीय राज्य पंजाब के अमृतसर शहर के बीच में वह स्थित है। इस किले का निर्माण 17वीं सदी में हुआ। तब वह भंगियों के किले के नाम से भी जाना जाता था। 1805 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस पर कब्जा किया तो उन्होंने इस किले को और मजबूत किया और यहाँ पर नानकशाही ईंटों से पुनर्निर्माण कराया। फिर उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इस किले का नाम गोविंदगढ़ रखा। सरदार शमशेर सिंह किले के पहले गवर्नर थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के बाद किला ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर आ गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के अंडर आ गया और आजकल ये पंजाब टूरिज्म के अंडर है और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि हॉर्स के लिए भी स्पेशल आर्मर्ड होते थे, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता था। एनिमल को ऐसे ही जंग में नहीं लेके। आप कहाँ से आए हैं? रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा से। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, इट्स रियली ऑसम। पहली बार आए हैं? हाँ जी। तो आपके साथ कौन कौन आया है? मेरी फैमिली पूरी आई है, मेरे पापा हैं, मम्मी है एंड मेरी सिस्टर। पापा आप इतने दूर क्यों खड़े हैं? लड़ाई होगी क्या रात को? नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी। ओए होए, क्या बात है। तो सेलिब्रेट आप किले में करने आए हैं? सो यू वांट टू फील लाइक महाराजा रणजीत सिंह फैमिली। अच्छा, इसके बाद साडा पिंड जाना है। सो एनी मैसेज लोगों के लिए जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं? प्लीज मस्ट विजिट है, इट्स रियली कूल, रियली ऑसम, ट्रेडिशनल प्लेस है, तो आप सबको आना चाहिए। वाओ, हाईली रिकमेंडेड। क्या बात है। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा। नहीं, पीने देना चाहिए। आपका क्या नाम है? सोनाली। तो कब से प्लान कर रहे थे? रिसेंटली इंस्टेंट प्लान। अच्छा, इंस्टेंटली। और देहरादून से सीधा यहाँ पे आ गए? हाँ जी। तो कैसे आए आप सब लोग? बाय ट्रेन। बाय ट्रेन। तो ऑल आर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स? फ्रेंड्स। Okay. कॉलेज में अच्छा,
ओके, ये सिस्टर है आपकी और ये फ्रेंड्स हैं। तो मम्मी ने लॉ कर दिया इतनी दूर जाने के लिए? क्या बोले? ये बोला कि अब जाना है, फाइनली कॉलेज इज ओवर, तो अब हम लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे, तो इसलिए हमें घूमने जाना है। तो इट मींस डॉक्टर्स देखने आए हैं किला गोविंदगढ़। वाओ, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। वाघा बॉर्डर अटारी, जी हाँ, जो अमृतसर से 20 मिनट की दूरी पर है। यकीन मानिए, जैसे ही आप अपनी गाड़ी से उतरकर वाघा बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचेंगे, आप खुद में एक अलग देशभक्ति का जज्बा महसूस करेंगे। यहाँ हर रोज़ दोनों देशों के बीच, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाती है, जिसमें लोग जमकर देशभक्ति के गानों पर थिरकते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं खुशबूदार एवं जायकेदार पकवानों के लिए मशहूर केसरदार ढाबा पर, जो कि चौक पासिया में स्थित है। वहां जाने के लिए आप बैटरी रिक्शा, नॉर्मल रिक्शा या फिर पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट्स नैरो होने की वजह से आप कार नहीं लेके जा सकते। मैंने तो गोल्डन टेम्पल से केसरदार ढाबा तक के लिए ऑटो रिक्शा वाले के साथ 100 रुपए में डील की, तो ये मेरे से 100 रुपए ले। केसरदार ढाबा 1916 में पाकिस्तान के लाहौर में खोला गया था। केसरदार ढाबा जो कि केसरमल जी ने खोला था। तो केसरमल के देहांत के बाद उनके पुत्र शोरीमल जी ने कामकाज संभाला और उन दिनों तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए यहाँ से खाना पैक करवाकर भेजा जाता था। रमेश कुमार, जो कि अपना पुश्तैनी केसरदार ढाबा आजकल चला रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि 105 साल के बाद भी इतनी तंग गलियों में टूरिस्ट देश विदेश से आपके यहाँ लजीज खाना खाने आते हैं, तो इसका क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि हम कुक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हमारी पुश्तैनी रेसिपी है, हम खुद होममेड मसाले बनाते हैं, इसी वजह से हमारे खाने का टेस्ट आज भी वैसा ही है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं आपका किचन देख सकती हूँ? ही सेड श्योर। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ उनका किचन कि वहाँ पे कैसे खाना बनाया जाता है। मिस्सी रोटी 60 रुपीज़, गोभी वाला पराठा 60 रुपीज़, पराठा सादा 40 रुपीज़, आलू वाला पराठा 60 रुपीज़, चपाती सादी 15 एंड दाल सादी 14, दाल फ्राई 110 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, पहली बड़ी वजीरपुर जोहाल आपको केसर के ढाबे के अंदर लेके जाएगी, जहाँ पे ये फूड पकाया जाता है। और मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे सब बनता है। ये इनकी डिलीशियस दाल है, ये कहते हैं केसर की दाल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैंने तो कभी घर की किचन में नहीं बनाया, तो ये इतनी बुरी सारा टाइम ऐसे बनती रहती है। तो ये लच्छा पराठा है, जिसके ऊपर पूरा देसी घी जो है डलता है और बहुत मज़ेदार है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर घी कैसे बना। मुझे दे तो ये बन गया
लच्छा पराठा, क्या बात है। ये देखिए कैसे सब लोग कितने मजे से। ये क्या बन रहा है? पालक पनीर। पालक पनीर, अच्छा वाह। और ये क्या है? कढ़ाई पनीर। अच्छा ये कढ़ाई पनीर है। और ये बैंगन का भरता। ये बैंगन का भरता। और ये राजमा। ये राजमा। ओह माय गॉड, मुंह में पानी आ रहा है। मलाई कोफ्ता, वाह। शाही पनीर, क्या बात है, क्या बात है। चने, वाह, क्या बात है, वाह। है टेस्टी टेस्टी, जो आपको साथ में सैलड, अचार और मिक्स करके सब मिलता है। वेरी सत श्री अकाल पाजी, कैसा फूड लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए हैं? मराठी। आप मराठी हैं? ओह माय गॉड, ये मराठी हैं। सब लोग मराठी हैं क्या? अरे वाह। तो कहाँ से, कौन सी सिटी से आए मराठी? पुणे। वाह। तो कैसा लगा यहाँ का खाना? बहुत अच्छा था। तो अच्छा, क्या बात है। दिखने में पंजाबी है लेकिन है मराठी, और कहते हैं पंजाबी खाना कैसा होता है आज पता चला है केसर के ढाबे से आके। क्या बात है। ओके, थैंक यू। अच्छा, 2 महीने से तैयारी कर रहे थे यहाँ आने की? क्या बात है। चलिए, ऑल द बेस्ट। खाने के शौकीनों के लिए अमृतसर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप लजीज शाकाहारी और लजीज नॉनवेज को चख सकते हैं। अमृतसर के ट्रिप के दौरान यहाँ के कुलचे छोले, छोले भटूरे, लस्सी, फलूदा कुल्फ़ी चखना ना भूलें। का मंदिर है और दरबार से तो कुछ ही दूरी पे है। तो ये चने भटूरे जो है बहुत ही टेस्टी है, जलेबी खाने को। उसके बाद मैं ये पहुँची इसमें भी खाऊँगी, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप भी जब भी आइए तो जरूर आइए। वेरी डिलीशियस। थैंक यू। एक देना दोस्तों, लगभग 100 साल पुरानी ज्ञान दी लस्सी जो कि हॉल बाज़ार अमृतसर में है, जिसे ज्ञानचंद ठाकुर जी ने खोला था। उनके पुत्र महेंद्र ठाकुर जी ने हमें बताया कि उनकी शॉप की रबड़ी भी वर्ल्ड फेमस है। सो फ्रेंड्स, आप रबड़ी, पेड़ा लस्सी, बर्फ़ी यहाँ पर आकर ज़रूर खाइएगा। ज्ञानी पंजाबी लस्सी। फ्रेंड्स, ये भी साथ में ही है। चरणजीत सिंह जी ने हमें बताया कि उन्होंने 1927 यानी कि 1927 में ज्ञानी की लस्सी यानी कि ज्ञानी पंजाबी लस्सी की शॉप खोली थी। और यहाँ पर भी
अक्सर भीड़ लगी रहती है। बाजी कितों आए पट्टी से। अच्छा पट्टी तो लस्सी पीना आए जी मथा टेकन आए सी नहीं वह कोई शॉपिंग कर रहे हैं लस्सी है। अच्छा पी के जाते हैं जब भी आते हैं। तो कैसी लगी आपको लस्सी? बहुत बढ़िया, जब भी आए तब पी के जाते हैं। ओके जी ठीक है। कुलचा लैंड जो कि MK होटल रंजीत एवेन्यू अमृतसर में है। नहीं वो तो ठीक है। अमृतसर के हैं या बाहर से? अच्छा अमृतसर के हो। तो इसकी क्या खासियत है? रंजीत एवेन्यू का बेस्ट कुलचा है। अच्छा तो टूरिस्ट को आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल। यहाँ से वैसे भी ये जैसे MK होटल है, हॉलिडे इन है, ओके लोग आते ही हैं। ओके। तो कितने सालों से आप खा रहे हैं? बचपन पवनदीप जी ने हमें बताया कि उनके दादा सरदार दीवान सिंह जी ने पार्टीशन के बाद इसे अमृतसर में शुरू किया। फिर इन्होंने मकबूलपुरा चुंगी पर भी इस काम को किया और अब MK के सामने इसे खोला गया जो कि कुलचा लैंड से जाना जाता है। तो कितने कुलचे खा चुके हैं अभी तक आप? यहाँ के? हाँ बचपन से कोई आइडिया है? 500 1000? नो आइडिया। नो आइडिया। तो बेस्ट लगता है? ओके। तो क्या नाम है आपका? सांची। आपका? सुनैना एंड ही इज माय हस्बैंड। ऑब्वियसली। आपका क्या नाम है जी? आपका? नमन अरोड़ा। ओके। ही सेड कि 3rd जनरेशन हमारी सेम रेसिपी फॉलो कर रही है जिसके कारण हमारे कुलचे लोग कनाडा, लंदन, बॉम्बे तक भी पैक करवाकर ले जाते हैं। कुलचे के साथ साथ गुड़ वाली लस्सी, चीनी वाली लस्सी, गुड़ का हलवा भी बहुत बहुत टेस्टी है। I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये शॉप किसने खोली? ये हमारे दादाजी ने बोला। आपके दादाजी का क्या नाम था? सरदार जसवंत सिंह। अच्छा तो कितने साल हो गए? पहले हम शहर में हुआ करते थे। अच्छा तो उसके बाद हमने इधर डेवलपमेंट किया 1990 में। ठीक है, ये 1990 में शॉप खुली है। टोटल इसको आज 31 साल हो गए। 30 हैं। तो हर बार यहाँ पे कुलचा खाने आते हैं, तो कैसा लगता है आपको यहाँ का कुलचा? बहुत फेमस है। तो ये चुंगी का कुलचा जो है, मतलब लोग इतनी दूर दूर से भी खाने आते हैं। तो आप कितने सालों से खा रहे हैं? 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल से आप ब्रेकफास्ट यहीं पे करने आते हैं? ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, अमृतसर के कंपनी गार्डन में महाराजा रंजीत सिंह पैनोरमा बना हुआ है। जब भी आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आएँ तो इसे देखना मत भूलिएगा। अमृतसर खरीदारी के लिए भी जाना जाता है। अमृतसर घूमने आने वाले टूरिस्ट यहाँ से पंजाबी सूट, पंजाबी जूती चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। ये वाली बताओ, ये कितने की लगेगी?
ये भी 1250 और सही रेट का मिलेगा। सिख धर्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। फुलकारी हाउस। फ्रेंड्स, आपने फुलकारी के दुपट्टे, फुलकारी के सूट देखे हैं, लेकिन क्या आपने फुलकारी की साड़ियाँ देखी हैं? अगर नहीं देखी तो आप इस फुलकारी हाउस, जो कि गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल मैकडोनल्ड्स के पास ही पड़ता है, और यहाँ पर आप आइए। जो लोग साड़ी डालते हैं तो आपको यहाँ पर फुलकारी की बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। फुलकारी हाउस की खासियत ये भी है कि अगर आपको फुलकारी वाला सूट डाल के गोल्डन टेम्पल माथा टेकने जाना है तो आपको इनके मास्टर जी जो हैं वो 2 घंटे में सूट रेडी करके दे देंगे। तो इनके पास जाते हैं। आप सूट की स्टिचिंग क्या लेते हैं सर? 500 जी। 500 लाइनिंग वाले। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये देखी है कि अमृतसर में भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो अमृतसर ऑडियंस और जो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो अलग अलग सी चीज़ें जो मैं आपको सब दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं और यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। और आपको मैं ये दिखाती हूँ कि आपको ये देखिए लिखा हुआ है भंडारी मार्बल एंड हैंडक्राफ्ट जो है। ये जब आप गोल्डन टेम्पल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये जो है बड़ा सा शोरूम जो है